और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। एलएसी पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से कुछ की मौत हुई और कुछ जख्मी हुए हैं। सोमवार रात को भारत चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। चीन के साथ झड़प की पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया। सेना ने कहा 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट किया गया। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया। बॉर्डर के हालात को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बीती रात बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ में बैठक की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवेदना जाहिर की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा वो इस मुश्किल समय में सेना के साथ खड़े हैं। सीएम गहलोत ने एलएसी पर शहीद अफसरों जवानों को नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर जताते हुए लिखा, मेरी संवेदनाएं शहीद के परिवारों के साथ, पूरा देश दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है। चीन की हरकत पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पायलट ने ट्वीट कर कहा, चीनी सेना के साथ संघर्ष में हमारे वीर जवानों की शहादत की खबर दुखदायी है। मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं। पीएम मोदी की महाबैठक आज भी जारी रहेगी। पीएम आज कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ में बैठक करेंगे, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के सीएम से चर्चा की। इसमें पंजाब, केरल समेत कई राज्य शामिल थे। बैठक में पीएम ने मास्क को कोरोना काल का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। पीएम बोले कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने वाली है, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पीएम ने देश में कोरोना के रिकवरी रेट को बेहतर बताया। प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने फैसला किया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने मंगलवार को कलेक्टर, एसपी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री की इस बैठक में कोरोना की हालत और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए चलाया जाने वाला अभियान देश के लिए नजीर बनेगा। ये अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। राज्यसभा के रण में जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी है। वहीं मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वोटिंग तक होटल में सभी विधायक कैंप करेंगे। सिरोही में युवक को यूरिन पिलाने का एक और वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ दबंग युवक को जूते में डालकर पेशाब पिला रहे। दबंगों ने अमानवीय कृत्य के बाद जूता सिर पर मारकर युवक शर्मसार किया और जमकर गाली गलौज की। सरकार ने वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू किया। इस चरण में पहली फ्लाइट कुवैत से 162 राजस्थानियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। कुवैत से आने वाले ज्यादातर राजस्थान के मजदूर और कामगार लोग हैं। इन्हें जेडीए की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मंगलवार को पहली बार जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल दिखाई दी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स शेड्यूल में इजाफा किया गया। मंगलवार के लिए 5 नई फ्लाइट्स जोड़ी गई। प्रदेश में छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कोशिशें तेज की। सरकार की टीम ने श्रीगंगानगर, नागौर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, अबू रोड, सवाई माधोपुर, रणथंभौर हवाई पट्टी का जायजा लिया। प्रदेश की इन 5 हवाई पट्टियों पर वीआईपी मूवमेंट ही होता था, लेकिन अब यहां नाइट विजन भी तैयार है। लिहाजा रात के समय में भी फ्लाइट को लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम के प्राधिकारी ने नाला सफाई अभियान को लेकर निगम अधिकारियों की बैठक की। नालों की सफाई कार्य की समीक्षा की। जोधपुर में बोरानाडा इंडस्ट्री एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रात 2 बजे अचानक आग लगी। सूचना पर तीनों फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में काबू पाया। कोटा में आज 4 घंटे के लिए आधे शहर में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के मुताबिक 2 पाइपलाइनों के इंटरकनेक्शन के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। शाम के समय भी जल वितरण प्रभावित रहने की संभावना है। ऐसे में जलदाय विभाग ने उक्त इलाकों के जल उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों में शटडाउन के दौरान जरूरत के मुताबिक पेयजल एकत्र करके रखें। प्रदेश के करीब 1.5 लाख
पत्रक अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किए। देश में कोरोना का कहर जारी, मरीजों का आंकड़ा 3,50,000 के पार पहुंचा। वहीं बीमारी की चपेट में आकर 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 1,87,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। मरुद्रा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हुआ। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 48 आरपीएफ के जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया। सभी जवानों की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है और सभी नेगेटिव पाए गए। कोटा में 1,271 लोगों के सैंपल की जांच की गई, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। कोटा में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए भीमगंज मंडी, बूरखेड़ा, महावीर नगर, दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगाया। कोटा में कोरोना को लेकर बड़ी राहत का दिन रहा। मंगलवार को एक साथ 19 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा अब कोरोना मुक्त होने की तरफ है। कोरोना काल में मंगलवार को पहली बार एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आने के साथ ही 19 मरीजों को घर भेजा। अलवर के किशनगढ़बाज कस्बे सहित क्षेत्र में आज कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। किशनगढ़बाज कस्बे में 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई महिला के परिवार के सदस्य संक्रमित हुए थे। बाड़मेर के बालोतरा नाटा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में खलबली मची। महिला की खोजबीन कर उसे एम्बुलेंस में कोविड सेंटर भेजा गया। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 159 कोरोना संक्रमण मुक्त हुए व्यक्तियों को घर भेजा जा चुका है। सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन ने अभी तक धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उससे पहले सभी धार्मिक स्थलों में हाइपोक्लोराइट सोडियम का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का कार्य जोरों शोरों पर है। भरतपुर जिला कलेक्टर ने सीएम से वार्ता कर उनको जानकारी दी कि मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे, वहीं जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जरूरी काम के दौरान ही लोग घरों से बाहर निकले। कोरोना के प्रकोप का असर श्रद्धा केंद्रों पर भी पड़ा है। वायरस के तेजी से फैलाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे चूरू में एक बार फिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला किया। भरतपुर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा होने के साथ ही लोगों के साथ प्रशासन भी चिंतित है। इसी के चलते डी कुम्हेर में लोग अब प्रशासन का सहयोग करके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेड लगाकर सुरक्षित करने में जुटे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में घूमने आने वाले पर्यटकों को पालकी में बैठाकर भ्रमण करवाने वाले पालकी चालकों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। पिछले 4 महीने से पर्यटकों के नहीं आने के कारण पालकी चालकों के परिवार पर फाका कशी के दौर से गुजर रहे हैं। राजसमंद उपवन संरक्षक ने पत्रकार वार्ता कर सरकार के स्पष्ट आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ अभयारण्य और जवाई पैंथर कंजर्वेशन एरिया में 1 किलोमीटर तक व्यावसायिक गतिविधियां चल पाएंगी। बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैंपस में कोरोना पाए जाने के बाद क्षेत्र के हॉस्पिटल कैंपस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करके कर्फ्यू लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में राशन लेने पहुंची भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अनदेखी की। यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही राशन की दुकानों पर भारी भीड़ जुटना शुरू हुई थी। आज आरोग्य सेतु ऐप में इन्फेक्टेड इंडिकेशन के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और राशन बांटने को रोका गया। लोगों ने बताया कि 5 वार्ड के लोगों को एक ही डीलर राशन बांट रहा है, जिसके कारण रोजाना भीड़ बढ़ रही है। श्री गंगानगर में एक घूसखोर सरपंच एसीबी के हत्थे चढ़ा। ये मामला मुकुंद ग्राम पंचायत का है, जहां पर सरपंच कमलदीप को एसीबी ने ट्रैप किया। चूरू के बिदासर में नाबालिग छात्र को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग छात्र को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित छात्र के परिजन बिदासर पुलिस थाने पहुंचा, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। झालावाड़ पुलिस ने युवक की हत्या का मामला का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला भवानी मंडी इलाके का था, जहां पर इन हत्यारों ने घटोद गांव के पास युवक की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया और इन आरोपियों ने शराब के नशे में झगड़ा होने के बाद युवक की हत्या की बात कबूल की। रणथंभौर में सुरक्षा दीवार निर्माण मामले में मंगलवार को वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी राज बहादुर मीना और एक वनपाल मोहन सैनी को निलंबित किया। अलवर में मुख्यमंत्री गहलोत से अपनी शादी रुकवाने की गुहार लगाने वाली छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। परिजनों की समझाने के बाद मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी को निरस्त कराया। झालावाड़ पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला भवानी मंडी इलाके का था, जहां पर इन हत्यारों ने घटोद गांव के पास युवक की हत्या करके शव को कुएं में फेंका।
चूरू की सालासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग तस्करों को 800 ग्राम चरस के साथ में गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में करंट से मजदूर की मौत के मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दौसा के सिकंदरा अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कोरोना के डर से अस्पताल प्रशासन ने एक मरीज को करीब 2 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पुलिस ने अहम सफलता प्राप्त की, जिसके तहत बाइक चुराकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। करौली में जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। कोटा की पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जहां पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत को खारिज किया। पोखरण के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान गई, जिसके बाद मासूम के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। गांधी पार्क के बाहर मुख्य सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगी जाली खुली थी। कोटा में चाकू की नोक पर एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 5 महीने से फरार सरकारी टीचर से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला का 1 साल पहले अश्लील वीडियो बनाया और उसे डरा धमका के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा के पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को लेकर पेश की गई जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 7 दुपहिया वाहन बरामद किए। धौलपुर में पारिवारिक कलह से परिवार की एक 17 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की। हंडावल नगर की एक घटना है। जयपुर में शासन सचिवालय के पास एक बाइक सवार हादसे का शिकार हुआ। अचानक से एक सूखा पेड़ उसके ऊपर गिरा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। दौसा के लालसोट रोड पर फास्ट फूड की एक मशहूर दुकान में आग लगी। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने मौत को गले लगाया। मौके पर पहुंची बोरखेड़ा पुलिस ने शव को एमबीएस मोर्चरी में रखवाया। कोटा के दिगोद इलाके में घर पर खेलते समय जहरीले सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत हुई। बीकानेर में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हुई। कवरसेन लिफ्ट नहर में युवक के डूबने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। चूरू के तारानगर में शॉर्ट सर्किट होने से एक घर में आग लगी और 5 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान मदरसा बोर्ड से 5 पारा शिक्षकों को अचानक रिलीव करने को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब पूरे देश के मदरसा पारा टीचर विरोध पर उतर आए हैं। उदयपुर का नेशनल हाईवे 58 ग्रामवासियों के लिए मुसीबत बना है। कस्बे से गुजर रहे हाईवे के दोनों तरफ नाली निर्माण के बाद कस्बे के लिंक रोड से नहीं जोड़ा गया, जिससे बारिश में यहां जलभराव की स्थिति पैदा होती है। भीलवाड़ा में बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली के बिल माफ करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया और जिसने आरआर ने समस्या का जल्द से निवारण करने का आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर के साहूनगर इलाके में एक महिला ने मानसिक अवसाद के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी। जोधपुर जिला कलेक्टर को जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके जमीन के कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलपुरा चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कोटा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष से कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 1 में स्थापित कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के मुताबिक जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मुख्य आयोजना अधिकारी जेपी महावर होंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बंद हुए शैक्षणिक संस्थान अब खुलने शुरू हुए। मंगलवार से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलना शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में दिन का पारा सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 44 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में कोरोना प्रभावित छावनी इलाके में आवारा घूम रही गायों की देखभाल करने के लिए श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाने की मुहिम शुरू की। बूंदी शहर में लॉकडाउन में गौवंश की सेवा के लिए गोपाल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समाजसेवी अशोक जैन की तरफ से गौवंश को हरा चारा डाला गया। करौली में सर्व समाज युवा परिषद राजस्थान की तरफ से यहां पर एक निजी स्कूल में मंगलवार से सर्व समाज की प्रतिभाओं का 9 दिवसीय सम्मान समारोह शुरू हुआ, जिसके तहत अलग अलग दिन अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा।
पश्चिमी राजस्थान में लगातार गर्मी का कहर जारी है। जोधपुर शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सूर्य अपने और तीखे तेवर दिखा रहा है। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। भरतपुर में जैसे ही मौसम ने करवट ली तो तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और उसके बाद लोगों ने सुहावने मौसम का पूरा आनंद उठाया। कोटा में आज जून महीने में सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाए। जिले में शरीर को झुलसाने वाली भीषण गर्मी का असर रहा। मंगलवार को पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा और अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अलवर में 3 जगहों पर होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। जिले में 10 जून से 10 जुलाई तक अलवर जिले के निमराना और भिवाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करके इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डियों का दल आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। टिड्डी दल को भगाने के लिए लोगों ने थाली ढोल बजा के भगाने का प्रयास किया। बाड़मेर के धोरीमना के सरकारी विद्यालय की दीवार पर कोरोना जागरूकता पेंटिंग बनाने की अनूठी पहल की। पीईओ रूप सिंह जाखड़ के मुताबिक इन पेंटिंग से आम जन जागरूक हो पाएगा। झालावाड़ के कई इलाकों में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला। ये टिड्डी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं किसान प्रेशर स्प्रे और वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। उदयपुर के नांदेशमा गांव में अजगर निकलने से सनसनी फैली। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में अजगर को रेस्क्यू करके वन क्षेत्र में छोड़ा गया। बीकानेर में किसानों ने चने की खरीद में धांधली का आरोप लगाया, तो वहीं ठेकाकर्मियों द्वारा सैंपल पास करवाने के लिए दबाव बनाने की बात कही जा रही है। वहीं सरकारी खरीद केंद्र गजनेर में एक किसान से ठेकाकर्मियों द्वारा पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर के कैनाल में पानी आने से लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन कैनाल समझौते के तहत पानी की आवक कम होने से किसानों की परेशानियां बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप उनके कई राजों को लेकर के एक किताब प्रकाशित करने जा रही है। एक पब्लिकेशन हाउस ने घोषणा की, मैरी ट्रंप 28 जुलाई को टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन किताब को रिलीज करने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश कोरोना वायरस महामारी से बचाव और उसके उपचार के लिए टीकों के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के प्रायोगिक टीके के साथ इस हफ्ते ब्रिटेन में लोगों को प्रतिरक्षित करना शुरू किया है। चीन में संक्रमण का नया केंद्र बनकर उभरे थोक बाजार शिनफादी के आसपास के कई आवासीय इलाकों को बंद किया गया। 90,000 लोगों की कोरोना वायरस जांच शुरू की। ब्राजील इन दिनों कोरोना महामारी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 8.67 लाख को भी पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 43,000 से ज्यादा हुआ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को उत्तर कोरिया ने एक अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय को उड़ाकर और बढ़ाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने स्वीकार किया, कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल T20 विश्व कप का आयोजन अवास्तविक है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टूर्नामेंट के बारे में आईसीसी को फैसला लेना है। कोरोना महामारी के कारण कई देशों में यात्रा पाबंदियां लागू हैं। कई कप्तानों की अगुवाई में खेल चुके हरभजन सिंह ने उनके करियर पर सौरव गांगुली की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा, गांगुली गेंदबाजों को पूरा समर्थन करते थे और अगर गांगुली उनका साथ नहीं देते तो वो कभी 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाते। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज पूर्व कप्तान रमीज राजा पर निशाना साधा। रमीज ने हाफिज को संन्यास लेने की सलाह दी थी, जिस पर हाफिज ने कहा कि संन्यास का फैसला करने का हक सिर्फ उनका है। नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी भी यूएस ओपन के आयोजन पर चिंता जताने वाली खिलाड़ियों में शामिल हुई। बार्टी ने कहा कि वो इस टूर्नामेंट के आयोजन के खिलाफ है। इससे पहले भी कई दिग्गज इस तरह की दलील दे चुके हैं।